वस्त्र धारण के लिए भी आयुर्वेद के अंदर निर्देश किया गया है। कितनी बड़ी बात है। यानी हमारे ऋषियों ने पूरे जीवन को, जीवन की गहराइयों को किस तरह से समझा था, किस तरह से उन्होंने रिसर्च किया था कि ये अद्भुत बात है। जन सामान्य को इन विषयों में कोई अभी तक इन विषयों को लेकर के जानकारी नहीं है कि आयुर्वेद में भी क्या इतनी गहन बातें, इतनी गहराई से इन बातों की चर्चा की गई है क्या। तो उन्हीं विषयों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। वस्त्र धारण ऐसी तो कोई चीज़ नहीं, वस्त्र के लिए आप कहेंगे कि क्या है, वस्त्र जैसा मन करे वैसा पहन ले, नहीं। वो कहते हैं कि स्नान के पश्चात सदैव स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सुंदर करें। और वस्त्र कैसे होने चाहिए, बोले सौम्य वस्त्र होनी चाहिए। सौम्य वस्त्रों से शरीर की आकर्षकता बढ़ती है, और ऐसे वस्त्रों का यदि हम धारण करते हैं तो आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं कि आयु की वृद्धि होती है। अच्छे वस्त्रों के धारण करने से प्रसन्नता होती है, और जहाँ भी सभा सोसाइटी में हम जाते हैं तो हमारा गेटअप, व्यक्तित्व बनता है। व्यक्तित्व बनाने के फेर में कहीं हम अलग अलग दूसरे तरह के विकारों में फंस गए हैं। व्यक्तित्व बनने से विकारों से विमुख हो जाता है आदमी। तो इसलिए वस्त्र जो है कहा कि अशुभ से बचाता है। तो कहीं आपके जीवन का अशुभ का कारण आपका वस्त्र तो नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं आपके जीवन के अंदर जो घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, या आपके ऊपर जो एक टेंशन बन रहा है, वह आपके वस्त्रों का कारण तो नहीं है। हाँ, मैं जरूर बताना चाहता हूँ, आज यदि बात करें, लोगों के घरों में इतने वस्त्र हैं, एक एक व्यक्ति के पास 50 100 तरह के। हमने देखा, हमें बड़ा ताज्जुब होता है। कुछ लोग तो सैकड़ों नहीं हजारों वस्त्र इकट्ठे करते हैं, वो पहनते भी नहीं है, एक बार पहन लिया डाल दिया। जूते चप्पल तक, इससे कोई व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। इससे हमारे को साइकोलॉजिकल ये फील होगा कि मैंने कल ये पहना था, आज ये पहन लिया, कल ये पहनूंगा या पहनूंगी। सिर्फ इतनी इच्छा बनी रहती है। ऐसी इच्छाएं अनंत है। ऐसा लगता है कि यदि दूसरे ने मेरे कल पहने हुए वस्त्र को फिर दोबारा पहना हुआ देखा तो वो क्या कहेगा। अरे मेरे भाई, दूसरे के चक्कर में अपने आप को क्यों बर्बाद करने में लग रहे हैं, अपने आप को हम क्यों टेंशन में डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को, वो कहते हैं आचार्य जी कपड़े तो इतने सारे हैं पर हमको जो है समझ भी नहीं आता कि हम क्या पहने। यानी कि ज़्यादा होने के लोग अभाव की वजह से सोचते थे कि हम क्या पहने, दुर्भाग्य से अब अधिकता की वजह से सोचते हैं कि हम क्या पहने। क्या जमाना आ गया है, ये बड़ी पीड़ा की बात है। यानी आपके पास इतने वस्त्र हैं कि आपको लग रहा है कि अब क्या पहनूं। यानी पहले वस्त्र नहीं होते थे तो आदमी को लगता था कि मैं क्या पहनूं। इसके अलावा पहले गरीबी और अभाव में लोग वस्त्रों को, पुराने फटे हुए वस्त्रों को सिल करके, फटे हुए वस्त्रों को थोड़ा सा व्यवस्थित कर करके पहनते थे। पर आज अच्छे नए वस्त्रों को भी फाड़ करके पहना जाता है। तो ये क्या है, हम क्या वस्त्र का जो शास्त्रों में, आयुर्वेद में, इसीलिए कि वस्त्र कैसा पहने एक मर्यादा दी गई। यानी जीवन की संपूर्ण मर्यादा ही स्वस्थ वृत्त है। जीवन को जिसके आचरण से जीवन में सुख मिले, जिसके न करने से दुख मिले, जिसको तोड़ने से दुख मिले, जिसको हम निषेध करने से दुख मिले, वो बातें हैं स्वस्थ वृत्त। तो मैं आपसे निवेदन यही करना चाह रहा था कि वस्त्र को ध्यान रखें। तो आज भी लोग फटे हुए वस्त्रों में पहुंच गए। तो एक तो अभाव में हम फटे पहनते थे और आज ज़्यादा समृद्धि में फटे वस्त्रों की तरफ पहुंच गए। पहले लोग सादगी में कम वस्त्र पहनते थे, अब फैशन में कम वस्त्र पहनते हैं। तो इसीलिए हमको ये इस मानसिकता को बदलना होगा। यदि आपके पास, तो जब होता था तो 16 श्रृंगार की बात की जाती, जिनके पास साधन होते थे पूरे वस्त्रों के धारण करने की बात की गई है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वस्त्र से बोले अशुभ से बचाता है। पर फटे मैले कुचैले, चलो आज मैले कुचैले आप नहीं पहनते, फटे तो पहनते हो ना। तो जो फटा हुआ वस्त्र है वो शुभ का प्रतीक नहीं माना गया है। इसी तरह से जो आधे अधूरे कपड़े हैं उनको शुभ का कारण नहीं माना गया है। तो सावधान, यदि जीवन में आपको शुभ चाहिए, यदि अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं, तो आपको सावधान होना होगा कि ये जो फैशन में ही सही, पर ये फटे हुए, ये आधे अधूरे कपड़े कभी भी ना पहने।